बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने कहा था कि आज ही हम अल्केन के साथ साइक्लो अल्केन की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लो अल्केन को। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले कभी कभी मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लो अल्केन को। जनरल फॉर्मूला साइक्लो अल्केन का है, मैंने कहा था कि साइक्लो अल्कीन आइसोमर्स हैं किसके, अल्कीन के। तो अगर अल्कीन के आइसोमर है इसका मतलब तो जनरल फॉर्मूला साइक्लो अल्कीन का भी सिमिलर होना चाहिए किसके, अल्कीन के। तो मैं यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ कार्बन NH2N। यही फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने अल्कीन के लिए पढ़ा था। इसकी वजह क्या है, अगर आप देखें असल में अल्कीन के और अल्केन साइक्लो अल्केन को, तो इनका जो कार्बन हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है वो सेम है। आपने जब अल्केन पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला था CnH2n+2। आप दो हाइड्रोजन कम कर देते थे तो आपके पास बन जाता था अल्कीन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इथेन की, C बॉन्ड H बॉन्ड H H फिर बॉन्ड H H और यहाँ H। तो ये आपके पास अल्केन था जिसका आप फॉर्मूला लिखते थे CnH2n+2 लिखते थे। आप इसी कंपाउंड में से दो हाइड्रोजन खत्म कर दो, जैसे मैंने ये वाले खत्म कर दिए ये दो हाइड्रोजन, और आप यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो तो आपको मिल जाता था अल्कीन। तो कुछ ऐसा ही होगा कि अल्केन से हम दो हाइड्रोजन कम करें तो या तो अल्कीन बनेगा या कोई साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें है दो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। लेकिन दो कार्बन का साइकिल नहीं बन सकता, रिंग नहीं बन सकता। मैक्सिमम 3 कार्बन होने चाहिए और मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए कि आपको रिंग बना के दे सके, और जिसको हम कहें फिर साइक्लोप्रोपेन। तो अगर आप यहाँ देखें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। तो अगर हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 कार्बन हो जाए हमारे पास तो फिर कितने होंगे, अगर 3 कार्बन हो जाए तो आपके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आपके पास हाइड्रोजन होंगे 6। तो आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, हर एक के 4 बॉन्ड पूरे कार्बन के, 1 2 3 4 5 इसके 4 पूरे, 1 2 3 4 इसके 4 पूरे, 1 2 3 4 इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो अल्कीन में आपको जो प्रोपीन है उसका आइसोमर है साइक्लो अल्केन, और जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, वही जनरल फॉर्मूला है किसका, साइक्लो अल्कीन का। ये पॉइंट चूंकि एमसीक्यूज में आया होता है कि साइक्लो अल्कीन इज एन आइसोमर ऑफ अल्कीन, अल्काइन या अल्केन, और फिर पूछ लिया जाता है कि या नन ऑफ दीज। तो उनमें ऑप्शन आपको पता हो कि अल्कीन के साथ आइसोमर है साइक्लो अल्कीन, और जनरल फॉर्मूला भी दोनों का सेम ही है, इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की कॉम्बिनेशन दोनों में क्या है, सेम है। तो ये तो था आपको जनरल समझाना एक फॉर्मूले से रिलेटेड। अब स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को। आपको साइक्लो का लफ्ज यहाँ यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में दी थी, जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर की जनरल कॉम्बिनेशन बता रहा था कि क्या क्या चीजें, प्राइमरी प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और वर्ड रूट के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो उस वक्त मैंने एक एग्जांपल दी थी। स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्जांपल से। साइक्लोप्रोपेन, प्रो कहते हैं 3 को, आपको ऑलरेडी नेमिंग आती होगी थी। प्रोप और एन सिंगल बॉन्डेड है तो रिंग में आपको सिंगल ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं। डबल बॉन्ड कब आपको रिंग में नजर आएगा, जैसे मैं एक रिंग बनाऊं, सपोज ये 6 कार्बन की रिंग है और यहाँ मैं 2 लाइन लगा रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो ये अब साइक्लो अल्कीन बन जाता है, जो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा कंसर्न अभी किसके साथ है, साइक्लो अल्कीन के साथ है। लेकिन आपको डिफरेंशिएट करवा रहा था ताकि आपको समझ आए कि अगर कोई भी रिंग में डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ या डबल लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये सारे अल्केन ही है। और कौन से अल्केन है, साइक्लो अल्केन है। तो अगर 3 कार्बन है तो साइक्लो का और रिंग है, साइक्लो का लफ्ज लगाएंगे ही लगाएंगे। तो 3 कार्बन को कहते हैं और एन सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में बनाया, यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला के तहत बनाया है ताकि आपको दोनों के सेंस की समझ आए। कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड ही बना रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो चाहे आप इस तरह लिखा हो या चाहे इस तरह लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब साइक्लोप्रोपेन है। और जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए होते हैं और उस वक्त बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसीलिए मेरी सारी जो नॉमेनक्लेचर है
उसमें आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन ज्यादा नजर आएगी बनस्बत जनरल ये वाले स्ट्रक्चर्स में, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो साइक्लो इसको कहेंगे ब्यूटेन, 4 है वो कार्बन, हर पॉइंट या हर एंगल आपको शो करवा रहा है एक कार्बन, तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा। ये भी साइक्लोब्यूटेन ही है, यही है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन शो किए हैं, और अगर आपने अलग अलग से हाइड्रोजन के बॉन्ड शो करना है तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसी तरह साइक्लोपेंटेन 5 एंगल हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। अब हेक्सेन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस तरफ एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है, लेकिन हेप्टेन के केस में आपको यहाँ 2 एंगल नजर आ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लो आप लगाएंगे, और ये हेप्टेन। तो ये तो सिंपल नेमिंग हुई इसकी अल्केन की, जिसमें आप साइक्लो लगाते हैं और जितने पॉइंट्स होते हैं उनको आप कार्बन कंसीडर करते हैं और फिर उनके बेसिस पे आप लोग नाम रख रहे होते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अब अगर कोई यहाँ तक कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं था, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होता है तो फिर हमें वो नॉमेनक्लेचर के रूल्स याद रखने होंगे कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होगा, फिर उसके बाद आपके पास साइक्लो आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, और फिर उसमें अगर कोई सफिक्स है, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स है, तो वो यूज होगा। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट है क्लोरीन है, तो उसके लिए हम क्लोरो का लफ्ज यूज करते हैं। 1 यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट अटैच होगा, तो फिर हम 1 का लफ्ज यूज कर सकते हैं। वैसे लिख भी सकते हैं आप कि 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, लेकिन लिखने की कोई खास वजह भी नहीं है, और ना ही आखिर तक लिख रहा होता है जब एक सब्स्टिट्यूट होता है। तो अच्छी बात यही है कि आप जब एक सब्स्टिट्यूट हो तो नंबरिंग ना कीजिए, 2 सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो फिर आप नंबरिंग जरूर कीजिए, क्योंकि जाहिर बात है किसी किसी को प्रेफरेंस देना है और कहीं से नंबरिंग स्टार्ट तो करनी है। तो क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, इसी तरह ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, इसी तरह फ्लोरो साइक्लोप्रोपेन और आयोडो साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोजन के केस में। और अल्काइल के केस में अगर आप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, जैसे यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, अल्काइल जनरल टर्म है, अल्काइल को हम रिप्रेजेंट आर से करते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एच से। तो आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपसे क्या बन जाता है, वो अल्काइल बन जाता है। अगर आर एच लिखा होता है तो वो अल्केन होता है। जैसे एग्जांपल में हर वीडियो में एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये सब्स्टिट्यूट एटलीस्ट याद हो और ये अल्काइल ग्रुप्स के नाम भी याद हो। CH4 है तो आप इसे एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 बनाए तो मिथाइल, इसी तरह इथाइल, प्रोपाइल, और पिछली वीडियो में मैंने आप आइसोप्रोपाइल, इसी तरह आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, नियोब्यूटाइल नहीं बनता, तो वो नेमिंग भी आपको याद हो। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूट हमारे पास अटैच है वो है मिथाइल, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसी तरह इथाइल साइक्लोप्रोपेन, चूंकि इथाइल ग्रुप है। फिर यहाँ अगर आप देखें तो अब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, यानी यहाँ से कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से ट्रिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ रिंग में भी 3, यहाँ तक अगर आप देखें तो रिंग में 3 कार्बन थे, सब्स्टिट्यूट 2 कार्बन का था। तो चेन हम वो कंसिडर कर रहे होते थे कि जो जिसमें ज्यादा कार्बन हो, तो रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जब तक कार्बन ज्यादा हो या कार्बन बराबर हो। तो यहाँ तक अगर आप देखें इस मेन चेन में, स्ट्रेट चेन में भी आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं, जिसको हम ओपन चेन कह सकते हैं, और आपको रिंग में भी कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3 कार्बन मिल रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि जब तक रिंग और कार्बन के नॉर्मल चेन के कार्बन बराबर हो तो आपने हमेशा रिंग को प्रेफरेंस देनी है, किसपे, चेन पे। तो इसका मतलब ये कि रिंग आपका वर्ड रूट होगा और चेन आपका सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन कब तक, जब तक कार्बन बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो मैं खेल सकता हूँ CH2 CH3 तक, कि मैं नॉर्मल वही ऑर्डर अप्लाई करूं कि प्रोपाइल को, यानी 3 कार्बन है तो प्रोपाइल को सब्स्टिट्यूट कंसीडर करूं, और इस रिंग को क्या कंसीडर करूं, ऐसा वर्ड रूट कंसीडर करूं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एंडिंग हमारी साइक्लो पे हो रही है, मतलब साइक्लोप्रोपेन पे हो रही है, कि उस रिंग को एज अ वर्ड रूट कंसीडर किया जा रहा है। जिसमें एंडिंग होती है वही वर्ड रूट होता है और उसी के साथ फंक्शनल ग्रुप की एक्टिविटी चल रही होती है। तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है, तो मैं कहूंगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन नाम होगा इसका, प्रोपाइल साइक्लो और फिर क्या, प्रोपेन। तो ये आपको पता हो। लेकिन अगला नाम जब आप देखेंगे तो आपको मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, आपको मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, एटलीस्ट 4 कार्बन दिख रहे हैं। और यहां अगर आप देखें तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, रिंग में 3 कार्बन दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये वाला प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होगा कि रिंग को आप वर्ड रूट कंसीडर करें
और साइड चेन को ये जो चेन है या स्ट्रेट चेन है उसको आप कंसीडर करें कि ये साइड चेन है या ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि अब साइक्लो जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा और जो 4 कार्बन की चेन है वो आपके पास क्या होगी, वर्ड रूट कंसीडर की जाएगी। तो अब इसका नाम कैसे रखेंगे, तो अगर आपने देखा हो कि जब मीथेन होता है तो आप उसे मिथाइल कह देते हैं। तो जब साइक्लो प्रोपेन था तो जब वो सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा होगा तो उसको जाहिर बात है हमने सिर्फ क्या चेंज करना है, साइक्लोप्रोपेन का हमने क्या चेंज करना है, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन है तो आप एनपी ही चेंज करेंगे और आप इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। तो यहां से ये चेंज हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपाइल में। तो इसका मतलब ये कि अब जो 3 कार्बन की रिंग है उसको मैं सब्स्टिट्यूएंट और हमारी मेन चेन होगी 4 कार्बन की, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। अगला होगा 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो ये इसका नाम होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं रिंग की। अभी तक एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो करेंगे वो किसकी करेंगे कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो तब क्या होगा, और कब कब साइक्लो जो है वो एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा और कब स्ट्रेट चेन एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, थोड़ा बहुत उस पर भी काम कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिए। तो आप स्टार्ट करते हैं साइक्लोप्रोपेन के उन एग्जांपल्स को जिसमें हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट एटलीस्ट अटैच हों। तो आप देख रहे होंगे मैंने स्ट्रक्चर्स शो कर दिए ऑलरेडी, और इनको हमने क्या करना है, नेमिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो अगर आप देखें यहाँ पे पास 3 का रिंग है और 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक आपके पास ब्रोमीन और दूसरा आपके पास क्लोरीन। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और सपोज ये 2 कर दें, तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे भी आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है, जो सिंपलेस्ट कंडीशन है कि यार आपको सब्स्टिट्यूएंट बहुत आसानी से मिल गए और लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे मिल गए। और अगर आप यहाँ से करें 1 2 3 तो आपके पास ब्रोमीन 3rd पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ये दोनों नंबरिंग क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जब चूंकि साइक्लोप्रोपेन में तीनों जो कार्बन है उनको, ये तीनों कार्बन है उनको ऐसे ही कंसीडर करते हैं, ऐसे 1 पोजीशन में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना अटैच हो। लेकिन यहाँ जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच है हमने नंबरिंग करनी है और हमने देखना है अब कि ब्रांचेस इतने ज्यादा अटैच नहीं है, सिर्फ 2 ही अटैच हैं। तो अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ क्या करना पड़ेगा, जब सब कुछ नहीं हो सकता कि लोएस्ट सम रूल 1 से 2 की तरफ जाए, तो क्लोरीन को फिर भी 2 मिल रहा है, क्लोरीन की तरफ से ब्रोमीन की तरफ आए तो 1 + 2 हमें ओवरऑल लोएस्ट सम भी 3 दे रहे हैं। लोएस्ट लोकेट रूल भी 1 2 की कंडीशन ही चल रही है, तो इसके ना लोएस्ट लोकेट रूल अप्लाई हो रहा है ना लोएस्ट सम रूल अप्लाई हो रहा है। तो लास्ट रूल कौन सा था, अल्फाबेटिक रूल। तो इसका मतलब ये कि हमें अल्फाबेटिक चलना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर किसको देना चाहिए, ब्रोमीन को, उसके बाद किसको देना चाहिए, क्लोरीन को। और नंबरिंग भी ऐसे ही होगी क्योंकि अल्फाबेटिक ही हमने नंबरिंग कराई है, तो नेमिंग भी ऐसे ही चलेगी। तो अगर मैं नेमिंग लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि 1, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है 1, लेकिन फिर भी चले 1 ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो या 1 हाइफन ब्रोमो, फिर उसके बाद होगा 2 साइक्लो और 2 क्लोरो और उसके बाद होगा साइक्लो, जगह नहीं है इसीलिए, और राइटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 2 क्लोरो, फिर उसके बाद है साइक्लो प्रोपेन। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका नाम होगा, क्योंकि 3 कार्बन का है तो 1 ब्रोमो, इसलिए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है। आप 1 लिखना चाहे या ना लिखना चाहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रोमो एटलीस्ट आपने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होगा। जब ब्रोमो लिखा होगा इसका मतलब ये, और कोई नंबर ना लिखा होगा तो इसका मतलब ये कि ब्रोमीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। और अच्छा करने के लिए आप लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास 4 का रिंग है और मिथाइल और आयोडीन बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे एक दूसरे को यानी बिल्कुल एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे अटैच है। तो अगर हम देखें तो चूंकि इस पे भी लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा, 1 2 3 पोजीशन पे हुआ। यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, तो लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेट रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो सारी कहानी यही रह जाती है साइक्लो के केस में। हाँ 3 हो सब्स्टिट्यूएंट अटैच तो फिर सम रूल और ये सारी कहानी चल सकती है, लेकिन जब 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो
तब तक आप लोएस्ट पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोएस्ट लोकेट रूल या लोएस्ट सम रूल अप्लाई नहीं करते। यहाँ अल्फाबेटिक रूल अच्छा चल रहा होता है। तो आई पहले आता है, एम से ए बी सी डी एफ जी एच आई जी, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम। तो आई पहले आता है, एम क्या आता है बाद में आता है। तो आई हमारे पास फर्स्ट पे आएगा। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 पे, तो तब भी आपको थर्ड पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा होगा। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 पे, तो तब भी आपको मिलेगा आयोडीन थर्ड पोजीशन पे, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में अल्फाबेटिकली है। तो 1 2 3 आप दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो सपोज मैं ऊपर वाली साइड से ही नंबरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से टाई और अल्फाबेटिकली भी। तो नेमिंग कैसे होगी? नेमिंग हमारे पास 1 आयोडो, उसके बाद आपके पास होगा 3-3 मिथाइल, और उसके बाद होगा कितने हमारे पास चेन साइक्लो, और कितने की चेन है 4 की, तो हम कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन। तो ये हमारे पास नाम होगा कि 1 आयोडो, उसके बाद है हमारे पास 3 मिथाइल और साइक्लो ब्यूटेन। कैपिटल नाउ इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है 1 आयोडो 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। 1 पोजीशन पे आयोडो है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और फिर उसके बाद साइक्लो रिंग है चूंकि, और 4 कार्बन है। तो ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो एन। तो आपको सारे टर्म याद रहने चाहिए। देखिए 1 आयोडो फर्स्ट पोजीशन पे आयोडो ग्रुप है, फिर उसके बाद थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, फिर साइक्लो है तो साइक्लो हुआ। साइकिल में कितने रिंग कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट हुआ। साइकिल के अंदर सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, इसका मतलब एन हुआ। अब यहाँ थोड़ा बहुत शायद ट्रिक लगेगा, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो हमें अगर हम देखें यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, और अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो मैं सारे सब्स्टिट्यूएंट का सम रूल भी अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अगर सपोज आप क्लोरीन से नंबरिंग करें तो 1 पे +3 पे ये 3 पोजीशन आ जाएगी, और ये 1 2 3 और ये 4 पोजीशन, 1 +3 +4। और इस तरफ से भी आए तो क्लोरीन के केस में तो यही ऑर्डर बनना है जो आपको 8 का सम दे रहे हैं। आप मिथाइल से स्टार्ट करें तो 1 2 आपको 1 पोजीशन पे +2 पोजीशन पे, इसका मतलब ये मिथाइल ऊपर क्लोरीन के ऑर्डर से तो जीत गया। 1 +2 2 +3 4, मतलब ये आपको 1 2 3 और ये 4 पोजीशन पे, तो ये 7 हो गया। इसका मतलब मिथाइल से स्टार्ट करें तो आपको 7 मिल रहा है। और अगर आप ब्रोमीन से स्टार्ट करें, क्योंकि बी पहले आता है एम से, तो वो वाला बेस्ट ऑर्डर होगा, वो भी 1 +2 +4 ही, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 2 पे और ये 4 पे आ रहा है, तो वो 7। तो ये दोनों टाई कर गए थे नंबरिंग में, क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट करें तो 1 +2 +4 7 ही आ रहा था, यहाँ से भी करते तो 1 +2 +4 7 ही आ रहा था। तो इसका मतलब जब लोएस्ट सम रूल भी ट्राई करता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी ट्राई करता है, और लोएस्ट लोकेट पोजीशन भी ट्राई करता है, जो यहाँ ट्राई कर गई थी, तो अब आपको फिर अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा। और अल्फाबेटिकली कहता है कि आपको 1 2 3 और ये 4 पे आना चाहिए। तो आप ये भी ना सोचिएगा कि ब्रोमीन के बाद तो बी के बाद तो सी आता है, तो सी की नंबरिंग होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक लोएस्ट सम रूल फॉलो हो सकता है, तब तक हमने लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेट रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉलो करने हैं, ना कि हम ये देख रहे हो कि अल्फाबेटिकली पहले बी आता है तो बी और उसके बाद सी आता है तो सी। अगर आप देखें बी के बाद यहाँ सेकंड यानी थर्ड पोजीशन पे आपको क्लोरीन मिल रहा है, जबकि यहाँ सेकंड पे आपको मिथाइल मिल रहा है। तो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग लोएस्ट रखनी है, वो ऑर्डर सबसे बेस्ट है। क्योंकि टाई हो रहा था तो उस केस में मैंने नंबरिंग मिथाइल के केस से नहीं की, वरना मिथाइल के केस से पॉसिबल हो सकती थी कि मिथाइल को फर्स्ट पोजीशन देता। लेकिन यहाँ क्या कर गया था टाई, और टाई के केस में फिर मैंने कहा ब्रोमीन से नंबरिंग की जाए। ब्रोमीन की नंबरिंग क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। उसकी वजह ये क्लोरीन आपको थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, यहाँ मिथाइल आपको सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। तो नेमिंग कैसे करें? 1 ब्रोमो यानी हाइफन ब्रोमो, फिर उसके बाद आपके पास है अब नेमिंग में आपने अल्फाबेटिक याद रखना है। ये तो बचपन से मैं बता रहा हूँ कि नेमिंग में आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर रखना है। तो अब इसका मतलब मैं मिथाइल नहीं लिख सकता, ब्रोमो के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लोरो लिखना पड़ेगा, 4 क्लोरो। और उसके बाद आपको लास्ट जो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास फिर इसके बाद आपने हाइफन रखना है, 2 मिथाइल लिखना है। और फिर उसके बाद आपने करना है साइक्लो। कितने कार्बन है? साइक्लो तो है ही है क्योंकि रिंग है,
5 कार्बन है तो पेंट हो गया, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन हो गया। तो नाम पड़ा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल और साइक्लो और 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्डेड एन। तो अब मैं ये नाम मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, तब तक आप लोगों ने वो लिख लिया होगा। तो यहां से अगर हम नंबरिंग करें, इसके केस में भी थोड़े बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं कि वो सोचें कि ब्रोमीन है तो ब्रोमीन और बी पहले आते हैं तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 पे। ऐसा नहीं है, जहां टाई हो जाते हैं वहां हम अल्फाबेटिक ढूंढते हैं। अभी टाई की कंडीशन आई नहीं है तो मैं क्यों पहले ही अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखूं, जहां से नंबरिंग आसानी से पॉसिबल है, जहां लोएस्ट सब रूल अप्लाई हो सकता है। तो अगर आप क्लोरीन से स्टार्ट करें 1 2 3 और 4 पोजीशन पे, इसका मतलब आपको 1 +2 और +4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। आप ब्रोमीन से अगर स्टार्ट करते हैं, आप सोचेंगे यार इस तरफ आना चाहिए मुझे, या इस ब्रोमीन से स्टार्ट करूं अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे आऊं, तो आपको 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। आप यहां से आएंगे तो तब भी आपको 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो यही वो 2 इससे क्या कर जाता है, जी जाता है लोएस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। तो इसका मतलब ये कि नंबरिंग 1 क्लोरीन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन नेमिंग क्या होगी, अल्फाबेटिक ही फॉलो होगी। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली चलेगी, वो नंबरिंग पे डिपेंड नहीं करती। तो नेमिंग कैसे करेंगे, 2 पोजीशन पे आपके पास ब्रोमो है, बी पहले आता है सी से, और 4 पोजीशन पे आपके पास ब्रोमो है तो 2, 4 कितने ब्रोमो है 2, तो क्या लिखूं डाई, और ब्रोमीन कितने यानी ब्रोमीन है 2 तो लिखूंगा डाई ब्रोमो। और आप ये ना सोच लीजिएगा कि डी पहले आता है कि सी पहले आता है, मैं बी की बात कर रहा हूँ। डाई डाई टेट्रा वगैरह को आपने इंक्लूड नहीं करना अल्फाबेटिक में। तो ब्रोमो को हम पहले लाएं, ना कि हम डी की वजह से पहले लाएं। डाई किसकी वजह से आए, क्योंकि 2 ब्रोमीन थे इसीलिए, और ब्रोमीन को पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि बी पहले आता है किससे, सी से, यानी क्लोरीन से। 2 4 डाई ब्रोमो, फिर उसके बाद है हमारे पास हाइफन 1 क्लोरो 1 डैश क्लोरो। यहाँ आपको 1 लिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 1 ना लिखें सीधा क्लोरो लिखें, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट डिफरेंस करना पड़ेगा कि ब्रोमो अलग से सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो अलग से सब्स्टिट्यूएंट है। और उसके बाद साइक्लो तो है ही है, 6 कार्बन का है तो हेक्स हो जाएगा, और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन हो जाएंगे। तो ये आपके पास नाम होगा 2, 4 डायब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। बिल्कुल सही है। और 2, 4 डायब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो मैं मिटा देता हूं अगर इजाजत हो तो। मिटा दिया। इसके बाद हमारे पास जो अगली एग्जांपल्स हैं ये भी थोड़ी बहुत ट्रिकी हैं, तो आपको थोड़ा बहुत सेंस हर एक एग्जांपल से याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल से रिलेटेड कोई ना कोई आपसे टेस्ट या पेपर वगैरह में पूछ ली जाती है। तो अगर यहाँ देखें ब्रोमीन पे, ब्रोमीन मिथाइल से 3rd पोजीशन, ये मिथाइल ब्रोमीन से भी 3rd पोजीशन पे, ब्रोमीन मिथाइल से भी 3rd पोजीशन पे, इसी तरह ये वाला मिथाइल भी इस कार्बन इस ब्रोमीन से 3rd पे, ये मिथाइल इस मिथाइल से 3rd पोजीशन पे है। तो अगर आप सम रूल अप्लाई करेंगे तो हर जगह से टाई हो जाएगा। लोएस्ट लोकेट रूल भी हर जगह से टाई हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हर जगह से टाई हो जाएगा। अब हमें अल्फाबेटिकली जाना चाहिए कि अगर कहीं अल्फाबेटिक हो सकता है तो वहां से स्टार्ट किया जाए। तो अगर हम ब्रोमीन से स्टार्ट करें और इस तरफ आए तब भी 3, इस तरफ आए तब भी 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 और क्लॉकवाइज चलिए, जो अच्छा ट्रेंड है 1 2 3 4 5 और ये 6 पे। तो इसका मतलब ये आपने नंबरिंग की क्यों, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल तो नहीं हो रहा था, लोएस्ट लोकेट रूल भी नहीं हो रहा था, सब टाई कर रहे थे। तो मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। नेमिंग भी अल्फाबेटिक होगी, तो नेमिंग सबसे पहले 1 डैश ब्रोमो, फिर उसके बाद आपके पास होगा 3 और 5 पे आपके पास मिथाइल है तो हाइफन लगाएंगे क्योंकि नंबर आ रहा है 3, 5 हाइफन डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या होगा, साइक्लो तो है ही है क्योंकि रिंग है। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स है, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन है। इसी से आपको याद हो गए होंगे। तो ये वाली एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद कर लीजिएगा, ज्यादा एग्जांपल लिख ली थी। फिर उसके बाद ये हमारे पास है इसको भी अगर आप देखें मिथाइल से स्टार्ट करें तो 1 2 टाई कर रहा है, यहाँ से इथाइल से स्टार्ट करें तो 1 2 टाई कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी नहीं बन सकता क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ही सेम है। तो यहाँ हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वही अल्फाबेटिक ऑर्डर।
तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है किससे, एम से, तो इसका मतलब मुझे रखना पड़ेगा 1 2 और आगे चलते हैं। आपको पता है कि 6 कार्बन ही है क्योंकि 6 की रिंग बनी हुई है, तो इसका मतलब, और नेमिंग में भी अल्फाबेटिक ही चलेंगे, तो इसकी नेमिंग होगी 1 डैश इथाइल यानी हाइफन इथाइल, फिर उसके बाद डैश 2 मिथाइल, नंबर और नेम के बीच में क्या होगा, हाइफन होगा, डैश 2 मिथाइल, और उसके बाद होगा साइक्लो, तो है ही है। कितने की रिंग है, 6 की, हेक्स हो गया, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन हो गया। एक एग्जांपल ये वाली मैं करा देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 या 1 2 3 4 पोजीशन पे, और आप सोच रहे होंगे कि इथाइल को पहले आना चाहिए तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1 2 3 पे आ रहा है। लेकिन अगर आप एक और ट्रिक देखें तो कहानी अभी लोएस्ट सम रूल पे टाई नहीं हुई कि आप सीधा ही अल्फाबेटिक पे जा चुके हैं, जिस तरह मैं ऊपर जा रहा था, क्योंकि वहां तो हर जगह ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा था। यहाँ अगर आप देखें तो 1 2 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ से देखें तो 1 2 3 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से भी आ सकते हैं, और हमें अल्फाबेटिक आना चाहिए। और अगर अल्फाबेटिक से पहले लोएस्ट सम रूल कहीं अप्लाई हो सकता है तो वो अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 और 4 पे, यहाँ आपको 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और 4 पे जब आप क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, मतलब मिथाइल से जा रहे होंगे। अगर आप आयोडीन से आएंगे तो 1 2 3 4 5 पे, इसका मतलब आपको आयोडीन से नहीं जाना चाहिए। वैसे तो सेकंड पोजीशन पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेगा, यानी 1 2 यहाँ तक तो तय हो गया, लेकिन अगला आपको मिल रहा है 5 पे। तो आप सोचिए कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है। मिथाइल के केस में जब आप सब्स्टिट्यूएंट्स से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल वाला केस जीत जाता है, मतलब क्लॉकवाइज अच्छा है बनिस्बत एंटी क्लॉकवाइज जाने के। तो आपको मिथाइल से स्टार्ट करेंगे तो 1 पोजीशन पे खुद मिथाइल मिलेगा, 2 पे आपको आयोडीन मिलेगा, और 4 पे आपको क्या मिलेगा, इथाइल मिलेगा। और अगर आप आयोडीन से स्टार्ट करेंगे 2 तो ट्राई कर जाएगा, यानी 1 2 पोजीशन तो ट्राई करके, लेकिन जो इथाइल है आपको 5th पोजीशन पे मिल रहा है, तो ये गलत है। आपने लोएस्ट सम रूल अप्लाई करना है, लोएस्ट लोकेट रूल अप्लाई करना है, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना है। नाम आप खुद रख लीजिएगा, आप अल्फाबेटिक सिर्फ सेंस याद रख लीजिएगा। इसकी बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग थोड़ी बहुत आपको अभी मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, तो ऐसा ना हो कि अभी यहाँ आप लोग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर जाए, इसलिए सिंपल वाले की बात पहले करते हैं। अगर आप देखें यहाँ आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं और एक इथाइल का सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो हमने कहा था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देनी चाहिए, इथाइल को पहले और ये मिथाइल है, मिथाइल को बाद में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये 2 कार्बन है, 1 और 2, तो जो अल्फाबेटिक सोच रहे थे वो ठीक नहीं सोच रहे थे, क्योंकि इस कार्बन पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल। तो जब आप लोएस्ट सम रूल अप्लाई करते हैं तो 1 पोजीशन पे भी आपको मिथाइल मिल रहा है, फिर अगले 1 पे भी आपको मिथाइल मिल रहा है, तो 1 + 1 और फिर उसके बाद +2, तो ओवरऑल आपका सम होता है 4। और जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इथाइल से, तो इथाइल के केस में आपको मिलेगा 1 पोजीशन पे इथाइल है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल है, तो आपको ओवरऑल सम मिल रहा है 5। तो इसका मतलब आप इथाइल से स्टार्टिंग नहीं कर सकते कि सीधा अल्फाबेटिक स्टार्ट करें, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोएस्ट लोकेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट, मतलब इस मिथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ना कि इथाइल से। तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 1। चलिए नंबरिंग पहले कर लेते हैं, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, क्या नंबरिंग करनी, 2-2, क्योंकि अल्फाबेटिक नेमिंग तो अल्फाबेटिक ही होगी, नंबरिंग चाहे कैसी ही क्यों ना हो। 2 इथाइल, फिर उसके बाद आपके पास है 1,1, फिर उसके बाद डाई मिथाइल। अब ये ना सोच लीजिएगा कि डाई फिर आ गया, तो डाई को पहले होना चाहिए, ई को बाद में। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे इस बच्चे इसी पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं। तो 2 इथाइल हाइफन 1,1 हाइफन डाई मिथाइल, फिर उसके बाद आपको होगा साइक्लो, और फिर उसके बाद होगा क्या, प्रोप 3 कार्बन का और सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो एन। तो ये था हमारा आज का सेशन, और बल्कि ये रह गया है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको यहाँ लास्ट एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं इतनी एग्जांपल नहीं करता कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि बुक में साइक्लिक वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है कि साइक्लिक ऐसा मेन चेन हो और उसके साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी हो। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अगर आप देखें यहाँ 3 की तो रिंग है,
और आपके पास ओवरऑल कार्बन की 3 करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोच रहे हो कि जो साइड चेन है यानी जो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच आप कहते हैं ब्रांच जो चेन है वो मेन चेन की नहीं कंसिडर की, क्योंकि यहाँ मेन चेन में यानी ब्रांच चेन में आपको 3 ही कार्बन दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये जो 2 कार्बन होंगे ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में चेन कंसिडर किए जाएंगे और ये इसका ब्रांच कंसिडर किया जाएगा। तो फिर तो चेन जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की है वो तो सिर्फ 2 कार्बन की हुई, तो इसका मतलब ये मेन चेन तो हमारी यही है, साइक्लिक ही है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग कोई और सब्स्टिट्यूशन अटैच नहीं है, इसका मतलब ये 1 पोजीशन पे ही है सब्स्टिट्यूशन अटैच। और फर्स्ट कार्बन यहाँ से नंबरिंग करें सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की तो 1 2 मैंने किया, इसका मतलब जो मिथाइल ग्रुप हमें अटैच है फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। तो हम अगर नेमिंग करते हैं तो पहले उस कार्बन का नंबर लिखते हैं जो मेन चेन मेन चेन के जिस कार्बन के साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन अटैच होता है। तो मेन चेन तो यही है साइक्लिक, और उसके फर्स्ट कार्बन के साथ ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन अटैच है। तो पहले मैंने इसका नंबर लिखा 1, फिर उसके बाद हाइफन, फिर चूंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट, और 1 पोजीशन पे आपको मिथाइल मिल रहा है तो 1 डैश मिथाइल। फिर उसके बाद आपके पास कितनी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की जो मेन चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, तो मिथाइल के बाद इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दूं, हाँ जी क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो चुका है खत्म। उसके बाद हमारे पास कितने की रिंग है, 3 की रिंग, तो इसका मतलब साइक्लो। और फिर रिंग कितने की है, कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, बहुत अच्छे 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो इसका मतलब है 10। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का भी एग्जांपल हो गया कि रिंग में आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल कब मिलती है। मैं देख लूं ऐसा ना हो कि कैमरा ऑफ हो गया, हाँ नहीं हुआ, अच्छा तो एक एग्जांपल और करा देता हूं इसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की आगे आपको याद रहे। अगर सपोज ये 2 एग्जांपल हो गई, अगर सपोज ऐसी एग्जांपल रखता हूं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में तो अब क्या होगा, ये कार्बन आपके पास, ये कार्बन आपके पास, ये कार्बन आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5, और रिंग कितने की आपके पास 3 की। तो इसको कैसे करेंगे ये आप लोग खुद ही बता दीजिए, क्योंकि इसकी एक एग्जांपल मैंने सॉल्व की है। बस आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया, आवाज ही बैठ गई। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।